मुझे न्यूयॉर्क सिटी में बड़ा प्रॉफिट चाहिए। 75। $100। 250, मुझे इसके लिए लड़ना पड़ेगा। इस बॉक्स में क्या है? ये सच नहीं हो सकता। 300, 300। बेचिए। 350 कौन बोलेगा? Yes। क्या बात है, ये हुआ आपका। खोई हुई चीजों को दुनिया के बेस्ट ऑक्शंस में भेजा जाता है। बिली, वैलेरी और मार्क ऐसे बायर्स हैं जो इन नायाब चीजों को पाने के लिए हर ऑक्शन में मौजूद रहते हैं। देखिए सबसे ज्यादा पैसे बनाने और एक दूसरे को मात देने की ये जंग। ये है बैगेज बैटल्स ऑक्शन वॉर्स। मैं आज न्यूयॉर्क सिटी में हूँ। ये बहुत ही कमाल का शहर है। यहाँ करने को इतना कुछ है कि आप कभी बोर हो ही नहीं सकते। यहाँ पर मूवीज, थिएटर, टेस्टी फूड, शॉपिंग, म्यूजियम, साइट सीइंग है। ये शहर 24 घंटे चलता रहता है। मैं यहाँ एक ऑक्शन में आई हूँ और मुझे पता है कि मार्क और बिली इस शहर को मुझसे बेहतर जानते हैं, पर मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ और इस बार मैं न्यूयॉर्क में जीतूंगी। आज मैं एक ऑक्शन में जा रहा हूँ। ये ऑक्शन असल में एक स्टेट ऑक्शन है। इसमें ढेर सारे सेक्शंस होंगे और कई कमाल की चीजें भी होंगी। वहाँ पर ऐसी कई चीजें होंगी जिनके बारे में लोग शायद जानते तक नहीं हैं, और मैं ऐसी ही चीजें लेना चाहता हूँ। न्यूयॉर्क मेरा शहर है, यहाँ कोई मुझे हरा नहीं सकता। मार्क और वैलेरी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सारी कीमती चीजें मैं ले जाऊंगा। मैं आज न्यूयॉर्क सिटी के एक बहुत बड़े ऑक्शन हाउस में जा रहा हूँ। आज के ऑक्शन में बहुत सारी चीजें होंगी, कलेक्टिबल्स, एंटीक्स, मूवी मेमोरेबिलिया, कुल मिलाकर इसमें 8000 से ज्यादा चीजें होंगी। इसमें वो भी चीजें हैं जिन्हें मैं पहले नहीं खरीद पाया, लेकिन आज मैं उन्हें लेकर रहूंगा। आज मैं जितनी हो सके उतनी चीजें खरीदूंगा। ये बहुत ही बढ़िया केस है। चलो इसे देखते हैं। ये बॉक्स लॉक्ड है, मैं इसे खोल नहीं पा रहा हूँ। ये बहुत भारी है। ऐसा लगता है कि इसमें कोई मेटल की चीज है। इसमें टूल्स हो सकते हैं, पर हो सकता है कि इसमें कोई और भी ज्यादा कीमती चीज हो, इसलिए मैं इसे जरूर लूंगा ताकि मार्क को परेशान होते हुए देख सकूं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यहाँ पर 2 तरह की टैक्सी चलने लगी। एक वो पीली टैक्सी जो आपको रोड पर मिल जाती है, और दूसरी टैक्सी जिसे लोग कॉल करते थे और वो आपको पिक करती थी। मैंने उसके बारे में सुना तो है, पर आज उसका साइन पहली बार देख रही हूँ। ये सच में काफी कूल है। ये 1920s की एक बोट है। ये टॉय बोट बहुत ही खास है क्योंकि 1920s और 30s में ग्रेट डिप्रेशन का दौर था और ग्रेट डिप्रेशन के दौरान ज्यादा टॉयज नहीं बिके थे। इस बोट के लिए मुझे हजारों डॉलर्स मिल सकते हैं। ये बहुत बढ़िया है। ये एक न्यूयॉर्क सिटी टैक्सी मीटर है जिसे जर्मनी में बनाया गया था। पुरानी टैक्सी का सामान बहुत कलेक्ट किया जाता है। इसकी खास बात यह है कि इसे वर्ल्ड वॉर 2 से पहले बनाया गया था। कमाल की बात है कि जर्मन्स हमारे लिए ये चीजें बनाते थे। हाय बिली, जर्मन्स हमारे लिए क्या बनाते थे? सॉसेज बनाते थे। हाँ, ऑफ कोर्स। बस इन्हीं की कमी थी। देखिए अब तो पूरा का पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें ये पसंद है क्या? हाँ, ये जर्मनी में बना था, पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है क्योंकि जर्मनी से तो हमारी लड़ाई हुई थी। हो सकता है ये लड़ाई से पहले बनाओ। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। मुझे सच में जानना है क्योंकि तुम्हें तो इन सब चीजों के बारे में और इनकी हिस्ट्री के बारे में बहुत पता होता है। थैंक यू, सुनकर अच्छा लगा। तो मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये कीमती है? क्यों, तुम्हें इसे खरीदना है क्या? अगर तुम खरीद रहे हो तो बिल्कुल नहीं। वैसे अच्छा ही होगा अगर तुम मेरे खिलाफ बोली ना लगाओ। एग्जैक्टली। मैं बिली के नाटक से थक चुकी हूँ। इस बार मैं उसकी सारी फेवरेट चीजों पर बोली लगाकर उसे सबक सिखाऊंगी। वाह, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हो सकता है इसे मूवी में इस्तेमाल किया गया हो। यहाँ पर प्लाक है जिसमें लिखा है घोस्ट बस्टर्स। इस पर एक साइन भी है। इसे किसी घोस्ट बस्टर फैन या कलेक्टर को बेचने पर फायदा होगा। हो सकता है ये एक मूवी प्रॉप हो। मैं इसे डेफिनेटली लेना चाहूंगा। ये शायद 1930s का एक डायरेक्टर्स केस है। ये बहुत पुराना लगता है। मुझे सिनेमा की गोल्डन एज के एंटिक्स बहुत पसंद हैं।
हो सकता है ये केस किसी फेमस न्यूयॉर्क डायरेक्टर का रहा हो। ये बहुत हल्का है तो मुझे नहीं लगता इसमें टाइपराइटर या मेगाफोन या एक स्लेट होगी, पर इसमें पुरानी स्क्रिप्ट्स या फोटोग्राफ्स हो सकती हैं, उनसे फायदा हो सकता है। ओह माय गॉड, ये कमाल का है। ये दिखने में शानदार है। इस ऑटो शॉप केस में 6 गोल ट्रांसपेरेंट बल्ब्स रखे हुए हैं। लेट 1800s में इन बल्ब से आग बुझाई जाती थी। मतलब ये मेरे परदादा के जमाने का फायर एक्सटिंग्विशर है। हे वैलेरी, हाय। कैसी हो तुम? ओह माय गॉड, मुझे तो ये दिखा ही नहीं। मुझे लगा ये बस एक खाली बॉक्स है। ये है क्या? तुम्हें सच में नहीं पता? देखते हैं कि मार्क मुझे कितनी आसानी से इसके बारे में बताता है। मेरे ख्याल से पुराने जमाने में आग लगने पर इनको इस्तेमाल करते थे। इनमें एक मिक्सचर है जो आग को बुझा देता था। क्या कमाल की चीज हाँ, है। ये सच में कमाल का ये है। बहुत कूल है। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं इसे खरीदूंगा। मैं इसके बारे में ऑनलाइन सर्च करती हूँ। बाद में मिलते हैं। ओके, बाय। ऑलराइट, बाय, सी यू। मार्क ने मुझे इनके बारे में बताकर गलती कर दी। इन्हें तो मैं ही खरीदूंगी। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। वाह, ये तो बहुत डरावना है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। देखो इसे कितना कमाल का है। पता है, वैलेरी मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रही है। क्योंकि वो हमें आपस में भिड़ाना चाहती है, समझे? पर ऐसा भी हो सकता है वो नाटक ना कर रही हो और सच में अच्छी बन गई हो। देखो एक बात जान लो, उस लड़की को सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है पैसा, जिसके लिए वो हम दोनों के बीच में लड़ाई करवा सकती है, समझे? तो फिर क्या करें, टीम बना ले? हाँ, हम मिलकर उसे बर्बाद कर सकते हैं। तुम टॉयज खरीदो और मैं मिलिट्री की चीजें। हम मिलकर उसे हरा देंगे। गुड डील। मुझे ये डील पसंद है। बिली इस बार मेरे रास्ते में नहीं आएगा, पर मुझे वैलेरी से संभल कर रहना होगा। इस ऑक्शन में हिस्सा लेने के लिए लोग अपने साथ अपनी फैमिलीज को लेकर आए हैं, लेकिन इन सबको मैं एक साथ हरा सकता हूँ। ऑलराइट, कंट्री स्टाइल ऑक्शंस में आपका स्वागत है। ध्यान रखिए कि ये चीजें यहाँ जिस हालात में आपको वैसे ही बेची जाएंगी। मैकेनिकल क्लॉकवर्क बोर्ड पर बोली लगाइए। 800 से बोली शुरू होगी। 800 मिल गया। कोई 900 की बोली लगाना चाहेगा? 900, 1000, वेरी गुड। 1200 की बोली लगी है, वेरी गुड। 1300। ये बोट आपकी हुई, कांग्रेचुलेशन। बढ़िया चीज मिली। अब बारी है इस पुराने टैक्स मीटर की। 155 से शुरू हुई है। कोई 200 की बोली लगाना चाहेगा? 200। ये ऑक्शनियर बहुत फास्ट है। ये बहुत तेजी से बोली बढ़ा रहे हैं और इसलिए अलर्ट रहना जरूरी है। 250 के ऊपर कोई बोली लगाएगा? 275। Thank ओके, you. ये आपका हुआ। नंबर 29 डायरेक्टर का ट्रैवल सूटकेस। इस ट्रैवल केस की कीमत है करीब $100। इसे बेचकर आपको फायदा हो सकता है। 30 की बोली लगी है। 35, 40, 45, इस सूटकेस की बोली बहुत कम कीमत से शुरू हुई। मुझे लगा इसे लोग लेना चाहेंगे। 50, 55, $60, $65। लगता है इसके आगे बोली नहीं लगने वाली। ये हुआ आपका। इस डायरेक्टर्स केस में बहुत कम लोग इंटरेस्टेड थे। यकीन नहीं होता ये इतने सस्ते में मिल गया। तो अब बारी है इस स्टॉक पर बोली लगाने की। तैयार हो जाइए। शायद ये एक मूवी प्रॉप है। 100 इसकी बोली pennies। लगाइए। 100। पेनीज। नहीं चलेगा। डॉलर्स नहीं। में बोली लगाइए या फिर भूल जाइए। नहीं, ऐसा मत बोलिए। $25, ओह, क्या बोली लगाई है? $30। $50। अपनी जेब ढीली कीजिए प्लीज। अगर ये सच में एक मूवी प्रॉप है तो मैं इस पर बड़ी से बड़ी बोली लगा सकता हूँ। $75। कोई 80। आगे बढ़ेगा? $80 की बोली लगी है। $85। बहुत बढ़िया। वो डॉग मुझे $90। दो। बढ़ना चाहेगा कोई? इसके आगे की बोली बेच दो। लगाएगा? $90, 1, $90, 2, sold। आई होप ये डॉग मेड इन चाइना ना हो, वरना मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। एंटी फायर ग्रेनेड किट। इस एंटीक किट की बोली कम से कम $100 से शुरू होनी चाहिए। तो बोली कौन लगाना चाहेगा? $200 की बोली लग गई है। आगे बढ़ना चाहेगा कोई? मुझे दीजिए $200 में। $250। $250। बहुत बढ़िया। मैंने वैलेरी को किट के बारे में बताकर गलती कर दी। अब ये मेरे खिलाफ बोली लगा रही है। की बोली इसके ऊपर कोई है। 300 की बोली लग गई। इसके ऊपर कोई नहीं बढ़ेगा। वेरी गुड, आपका हुआ। नंबर 29। सबकी बोलती बंद हो गई क्योंकि किसी को भी एक कनेडियन के जीतने की उम्मीद नहीं थी। अब बारी है इस केस की। ये करीब $200 का होगा। कोई 50 से शुरू 25। कम पड़ रहे हैं तो मुझसे ले सकते हो। 50, 75, 75, $200, $250। कोई बोलना चाहे? मुझे इस ब्लैक केस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर बिली को परेशान करने में हमेशा मजा आता है। कोई आगे बोली लगाएगा? 300, 350 की बोली लग गई। 400 की बोली लगी। बहुत बढ़िया। इसके आगे सॉरी बिली,
इस लॉक केस को तो मैं ही लेकर जाऊंगा। 400 की बोली तो लगी, इसके आगे भी कोई बोली लगाई? क्या कर रहे हैं आप लोग? 450 की बोली लग गई। वेरी हाँ, गुड। बिली, $500 बिली पर मैं कभी भरोसा नहीं कर सकता। 50 भी लग गई। क्या बात है, $600 की बोली लग गई है। $650। रहने दो। बहुत बढ़िया। इसी तरह आप लोग बोली बढ़ाते बोली रहिए। नहीं लगाऊंगा। कोई बोली नहीं बढ़ा रहा, तो 650 में ये पीस आपका हुआ। मैं इस केस पर इतने पैसे खर्च नहीं करना चाहता था, लेकिन ये मेरा शहर है और यहाँ मैं ही जीतता हूँ। मुझे पेमेंट करनी है। मैंने इस ऑक्शन में $1390 खर्च किए हैं। वैलेरी और बिली ने बार बार मेरा रास्ता रोका, जिसकी वजह से मुझे अच्छी डील्स नहीं मिल पाई। आई होप वो डॉग गोस्टबस्टर्स मूवी का ही हो और उससे मुझे बहुत फायदा मिले। ये है मेरी शानदार 1920s की ब्यूटीफुल बोट। ये टॉय बोट एक्चुअली पानी में तैर सकती है। इस लीवर को घुमाने से ये स्टार्ट हो जाती है। अब देखते हैं ये चलती है या नहीं। ये करीब 90 साल पुरानी है और ये अब भी चल रही है। मैंने इस पर $1300 खर्च किए हैं। मुझे काफी पैसे खर्च करने पड़े, लेकिन इसे बेचकर मुझे 3 से 4 हजार मिलेंगे। ये है मेरा शानदार टेरर डॉग। गोस्टबस्टर्स एक बहुत पॉपुलर मूवी है। मूवी में टेरर डॉग को दिखाने के लिए ऐसे प्रॉप्स इस्तेमाल किए गए थे। अब ये कॉपी है या ओरिजिनल है, मैं नहीं जानता। मैंने इसके लिए $90 दिए हैं, पर ऐसे टॉयज हैं जिनकी कीमत हजारों में होती है। आई होप ये उनमें से एक हो। जिस चीज के बारे में मुझे नहीं पता वो है ये प्लाक। ऑलराइट, इस पर एक सिग्नेचर है। देखने से ऐसा लगता है कि पहला लेटर के है, लेकिन बाकी का साइन समझने के लिए मुझे एक एक्सपर्ट के पास जाना होगा। मेरा दोस्त जॉर्डन हेमरो एक टॉय एक्सपर्ट है और वो मुझे टॉयज के बारे में सारी जानकारी दे सकता है। वही बता सकता है कि ये असली गोस्टबस्टर्स मूवी प्रॉप है या नहीं। हे जॉर्डन। यो मैन, क्या हाल है? Great, वाह, ये क्या देखो। बात है। सच कहूँ, मुझे पहले तो लगा कि तुम कोई बहुत बड़ा सा चूहा ले आए हो। पहले ये बताओ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ओ, ये दिखाने के लिए तुमने इसे पहचाना नहीं? ये वही फायर हाउस है जहाँ गोस्टबस्टर मूवी की शूटिंग हुई थी। यहाँ न्यूयॉर्क में हुई थी? हाँ, पूरी की पूरी फिल्म यहाँ बनी थी। गोस्टबस्टर्स ही एक ऐसी फिल्म है जिसमें पूरे न्यूयॉर्क को दिखाया गया है। अगर इसे मूवी में इस्तेमाल किया गया है तो इसकी कीमत क्या होगी? देखो, अगर ये ओरिजिनल गोस्टबस्टर्स मूवी का है तो तुम्हें इसके $10,000 मिल जाएंगे, आसानी से, बहुत आसानी से। तो मैं एक वेकेशन पर जाऊंगा। देखो, सपने मत सजाओ, ओके? क्या मतलब? तुमने मुझसे यही पूछा था ना कि ये मूवी प्रॉप है या नहीं। ये नहीं है। इसमें मैग्नेट्स लगे हैं, तो इससे पता चलता है कि इसकी कई कॉपीज बनाई गई थी। मतलब हजारों नहीं, लेकिन बस 100-200 के करीब। ये असल में एक बहुत ही बढ़िया डिटेल्ड रेप्लिका है जिसे कलेक्टर्स के लिए बनाया गया था। इसे बनाने वाले का नाम था रैंडी कुक। उन्हें इसके लिए अवार्ड्स मिले और जहाँ तक मुझे लगता है इसे उनके ओरिजिनल मोल्ड से बनाया गया था। ये अच्छी बात है क्योंकि ये ओरिजिनल के जैसा है और इसे कोई ना कोई खरीद लेगा। अब ये बताओ कि प्लाक पर साइन किसका है? ये तो रैंडी कुक का सिग्नेचर है। हाँ, सच में। इस सिग्नेचर की वजह से ये पीस और भी कीमती हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी कीमत क्या होगी? अगर तुम इसे मार्केट में किसी मूवी कलेक्टर को बेचोगे तो तुम्हें इसके वेट और क्वालिटी के लिए लगभग मिलेंगे 450 आराम से मिल क्या जाएंगे। बात है, ये तो अच्छी बात है। इस पीस से मुझे अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। न्यूयॉर्क मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहा। नंबर 29 की पेमेंट करनी है। मैंने $365 खर्च किए। मुझे अच्छी डील्स मिली, पर न्यूयॉर्क में मेरी ट्रिप तभी सक्सेसफुल हो पाएगी जब इस डायरेक्टर्स केस में कुछ कीमती निकले। मुझे ये एंटीक फायर ग्रेनेड्स बहुत पसंद आए। ऑक्शनियर ने बताया कि इन फायर ग्रेनेड्स को 1870 और 1910 के बीच बनाया गया था। 1910 में ये पता चला कि इन ग्रेनेड्स को आग में फेंकने से लोग बहुत बीमार पड़ रहे थे और इसलिए इन्हें बनाना बंद कर दिया गया। $300 में ये एंटीक पीस बहुत ही कमाल की डील है और मुझे इसके लिए $1200 आसानी से मिल जाएंगे। मुझे पता है मार्क को ये ग्रेनेड्स चाहिए थे, लेकिन ऑक्शन में आपको अपना फायदा दिखना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा पीस है। मुझे अच्छा लगा कि ये स्टूडियो सिनेमा के गोल्डन एज के वक्त का है। मैंने इसके लिए $65 दिए। मुझे लगता है 65 तो इस बॉक्स का ही दाम होना चाहिए और ये अभी भी लॉक्ड है, तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसमें ये चमकीला सा बैग है
कुछ डिस्को रिकॉर्ड्स हैं। ये सिनेमा की गोल्डन एज का तो नहीं हो सकता। ये क्या है? ये तो बहुत नाजुक लगता है, बहुत पुराना लगता है। ये एक बहुत ही पुरानी फिल्म मैगजीन लगती है। इसमें 1970s के फिल्म आइकन्स की तस्वीरें हैं। ये बहुत ग्लैमरस है। ये कब छपी थी? तो इसे 1979 में प्रिंट किया गया था। ओह, वो बहुत ही कमाल का वक्त था। अब मुझे ये नहीं पता कि कवर पर किसकी फोटो है, लेकिन इसके ऊपर एक साइन बना हुआ है। मुझे नाम समझ में नहीं आ रहा, पर मैं इतना कह सकती हूँ कि इससे इसकी कीमत बहुत बढ़ जाएगी। अब बस मुझे इसे किसी एक्सपर्ट को दिखाना होगा। हेलो, ये लीजिए। मैंने इस ऑक्शन में $875 खर्च किए। आई होप कि मैंने जो ब्लैक केस खरीदा है उसके अंदर मुझे कोई कीमती सामान मिल जाए। मैं जब न्यूयॉर्क के ऑक्शन में जाता हूँ तो सामान घर ले आता हूँ, जो किसी गंदे पार्किंग लॉट से लाख गुना बेहतर होता है। मुझे ये बहुत पसंद है। ये वॉर के पहले का येलो कैब टैक्सी मीटर है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये काम करता है, चाहे ये गाड़ी में लगा हो या नहीं। मैंने इस टैक्सी मीटर के लिए $275 खर्च किए हैं। किसी कलेक्टर से मुझे इसके $600 जरूर मिल जाएंगे। इस क्रेट की सबसे खास बात यह है कि मैं इसे मार्क से छीन कर लाया हूँ। अब देखना है कि इसमें है क्या। मुझे बोल्ट कटर चाहिए। हे सलीना, हाँ, बोल्ट कटर लेकर आओ प्लीज। ओके। अब चलो चलो जल्दी आओ, इधर आओ, देर मत करो। थैंक यू थैंक यू। इस बॉक्स में क्या है? अभी देखते हैं। $600 दिए हैं इसके। कार्डबोर्ड। अरे एक मिनट रुक जाओ। इसमें कबाड़ है। ओह माय गॉड, ये क्या चीज है? ये खजाना है। ये एक हार्ली डेविडसन इंजन है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ये देखो। हार्ली डेविडसन, मिलवॉकी, यूएसए। क्या बात है। दिखने में तो ये अच्छा है, लेकिन ये इंजन एक कॉपी भी हो सकती है। मैं इसे अपने एक दोस्त के पास लेकर जा रहा हूँ जो बाइक्स का एक्सपर्ट है और बाइक्स बनाता भी है। उसका नाम है पॉल कॉक्स, और सिर्फ पॉल कॉक्स ही मुझे बता सकता है कि ये इंजन कितना कीमती है। हे पॉल। हे बिली, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? क्या हाल है दोस्त? मैं तो बढ़िया हूँ बिली। ये क्या है? क्या बात है ना शानदार। मुझे मोटरसाइकिल्स बहुत पसंद है, खासकर हाईवेज की क्वीन हार्ली। ऐसे इंजन अब देखने को नहीं मिलते। यहाँ साइड में डेट लिखी हुई है क्या? हाँ, ये एक 1925 का जेडी मॉडल है। तो ये तो करीब 100 साल पुराना है। जानते हो, हार्ले डेविडसन 1903 से इंजन बना रही है। ऐसे इंजन एफ-हेड कॉन्फ़िगरेशंस वाले 1915 से लेकर 1929 तक बनाए गए थे। ये हैंड एनग्रेव्ड हैं, किसी फैक्ट्री में नहीं बने। ओह, मुझे तो लगा कि तो इस डिजाइन को कंपनी की फैक्ट्री में नहीं बनाया गया था। लगता है इस पर किसी ने इतनी ज्यादा मेहनत इसलिए की ताकि उनका इंजन दिखने में अच्छा लगे। ओरिजिनल हार्ली डेविडसन इंजन में इस तरह का डिजाइन नहीं बना था, इसे बाद में बनाया गया था। पर मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि ये चलता है या नहीं, तो इससे पता चलेगा कि इसके पिस्टन काम करते हैं या नहीं। हाँ, मुझे देखना है कहीं पिस्टन सिलेंडर में तो नहीं अटक गए। अच्छा ये बताओ, यहाँ से एयर प्रेशर फील होगा क्या? आप ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। देखते हैं पिस्टन अटके हैं या नहीं। ओके, बस इसे पकड़े रहना। अगर पिस्टन अटक गए हैं तो ये इंजन बिल्कुल बेकार है और मुझे $600 का नुकसान हो जाएगा। प्रेशर फील हुआ? अरे हाँ। क्या बात है। हाँ, ये तो हिल रहा है। फिर से करते हैं। ये तो कमाल हो गया। मतलब ये काम करता है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। एक 1925 का हार्ली इंजन जो काम करता है। मैंने इसके लिए $600 खर्च किए हैं, जो कि कम नहीं है, लेकिन अब लगता है कि जैसे मैंने वो पैसे खर्च करके अच्छा ही किया। अगर आप इस इंजन को इस कंडीशन में बेचेंगे, एक पूरा इंजन आज के दिनों में, वो भी जेडी के साथ, करीब $4,000 से $5,000 के आसपास होगा। या उससे ज्यादा, यानी 10 गुना प्रॉफिट। हाँ, बिल्कुल सही कहा। मुझे यकीन नहीं हो रहा। उस क्रेट से मुझे 10 गुना फायदा हुआ। वाकई न्यूयॉर्क जैसी कोई जगह नहीं। मैं अपनी इंटरव्यू मैगजीन मार्क बेनेकी को दिखाने वाली हूँ। वो स्टूडियो 54 के पहले डोरमैन थे, जो 1970s का एक बहुत फेमस सेलिब्रिटी नाइट क्लब था। वो मुझे बता पाएंगे कि कवर पर फोटो और साइन किसके हैं। हाय मार्क।
हाय वैलरी, हाउ आर यू? तुमसे मिलके बहुत अच्छा Good. लगा। मैं आपसे Oh my मिलने के लिए God, बहुत great. एक्साइटेड थी। हाँ, मैं भी। तो क्या देखिए, लाई मैंने हो? आपको इसी के बारे में बताया था। अरे वाह, ये देखिए। ये एक असली विंटेज रियल स्टूडियो 54 लेट 70s के एंडी वॉरहॉल हैं। क्या ये एंडी वॉरहॉल है? नहीं, ये स्टीव रबेल हैं जो ओनर थे, वो और यानी इयन ये श्रेगर। स्टूडियो 54 के ओनर हाँ थे। सही कहा, वो इसी बिल्डिंग के ओनर थे जिसके सामने हम खड़े हैं। तो वो पहले सेलिब्रिटी क्लब ओनर थे। सही कहा। यानी कि आपके बॉस की हाँ। फोटो इंटरव्यू मैगजीन के कवर पर छपी थी। इस मैगजीन में सोफिया लोरेन और एलिजाबेथ टेलर की भी फोटोज थी। ये एंडी वॉरहॉल का ही आप सिग्नेचर सच कह है, मैं रहे अच्छी हैं? तरह पहचानता हूँ। नहीं, ये हाँ। उनका साइन नहीं हो सकता। ये उनका असली साइन है। नहीं। एंडी वॉरहॉल ने सिर्फ एक बार ही इस मैगजीन पर साइन किया था और उन्होंने बहुत कम कॉपीज को ही साइन किया। आपकी बात सुनकर लग रहा है मैंने $65 का ट्रंक खरीदकर बहुत अच्छा काम किया। ओह यस, ये पीस हाँ? जो आपको ऑक्शन में मिला हाँ? है, इसके लिए करीब आपको मिलेंगे $4000। नहीं। Yes. क्या कह रहे हैं आप? ये ऐसा सच कैसे है। हो सकता है? मुझे यकीन नहीं ये हो रहा। बिल्कुल सच है। नहीं। ओह यस, वैलेरी, आपका ये पीस कीमती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे नहीं पता था न्यूयॉर्क में मुझे इतना प्रॉफिट होगा। अब तो शैंपेन पीनी पड़ेगी। हाँ, क्यों नहीं? मार्क को अपने टेरर डॉग और टॉय बोट को बेचने के बाद $3060 का मुनाफा हुआ। बिली ने टैक्सी मीटर और हार्ली इंजन से $4725 का मुनाफा कमाया। वहीं वैलेरी ने अपने फायर ग्रेनेड्स और विंटेज मैगजीन्स को बेचकर $4835 का मुनाफा कमाया। कई सालों तक मेरी वाइफ लोरेन ने मुझे अलग अलग चीजें लाते हुए देखा है, जैसे कि एक आर्madillo, एक ह्यूमन स्कल और एक बोलने वाला डियर। मुझे अपनी वाइफ को सरप्राइजेस देना बहुत पसंद है और आज भी मैं कुछ वैसा ही करने वाला हूँ। ओह मैन। हाय बेबी। हाँ, इसे किस करना मत भूलना। इस बॉक्स में क्या है? किसी की बॉडी है। ओह, जल्दी दिखाओ मुझे। इसे तो मैं अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर ही खोलूंगा।